जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं सभी। हमारा चैप्टर चल रहा था औसत। कंटिन्यू करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको लगातार संख्याओं के बारे में समझाया, काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने पढ़ा, आपको मज़ा आया। अब मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखो। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाएगा, वैसे आएगा ही समझ में, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं, तो वो बहुत जगह काम भी आएगा दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत ढंग से इसको समझो, और उनके पास 4 चॉकलेट है। एवरेजन एवरेजन 4 चॉकलेट है, औसतन 4 चॉकलेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर बच्चे के पास दोस्तों 4 चॉकलेट है। औसत का मतलब होता है सेम कंट्रीब्यूशन, सेम बंटवारा। तो 4 चॉकलेट होने का मतलब हर बच्चे के पास चार 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 चॉकलेट है। तो बताओ टोटल कितनी चॉकलेट होगी? आप कहोगे सर टोटल हो जाएगी 10 गुणा जितना भी एवरेज है, गुणा कर दो 10 चौका 40। एक तो ये नॉर्मल सी बात हम पहले से ही जानते हैं। तो अब इसमें देखो कि दोस्तों औसतन 4 चॉकलेट है। मान लो एक बच्चे के पास एक चॉकलेट बढ़ा दी, मान लो उसके पास 5 चॉकलेट हुई। तो एक बच्चे के पास अगर मान लो 5 चॉकलेट हुई, तो दूसरे के पास कितनी होनी चाहिए? अगर सबके पास वही 4 है, तो आप कहोगे सर कंट्रीब्यूशन बैलेंस होना चाहिए। तो औसतन 4 चॉकलेट है। अगर एक के पास सर 5 हो भी गई, एक बढ़ा भी दी, तो सर दूसरे के पास इसका मतलब 3 है, अगर बाकी के पास 4 है। तो औसत यही समझाता है कि अगर कम ज़्यादा है तो वो बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? बैलेंस। मान लो इधर 10 बढ़ गया तो इधर 10 कम हो जाएगा, अगर इधर 3 कम हो गया तो इधर 3 बढ़ जाएगा। एक कहानी तो ये, इसका यूज काफ़ी हद तक हम कई प्रश्नों पे करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, एक छोटा सा चीज़ मैं बताता हूँ। 10 बच्चे हैं, 4 चॉकलेट है सबके पास। अगर मैं एक चॉकलेट प्रत्येक बच्चे के पास बढ़ा दूँ, प्रत्येक बच्चे में एक एक चॉकलेट और बढ़ा दूं, तो आप कहोगे सर जैसे ए नामक बच्चे के पास 4 चॉकलेट है, एक बढ़ाते ही सर 5 हो जाएगी। बी वाले के पास भी 5, सी डी सबके पास सर 5 चॉकलेट। तो इसका मतलब सबका एवरेज कितना हुआ? 5। तो मैं अगर डायरेक्ट कहूँ कि प्रत्येक में एक बढ़ाने का मतलब डायरेक्ट उनके एवरेज में बढ़ा दो, तो वही 5 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी में या प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक संख्या में कोई अन्य संख्या जोड़ें तो उनके एवरेज में जोड़कर हम नया एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसकी दूसरी घटना समझाता हूं। अगर प्रत्येक के पास मैंने दो का गुणा किया, तो आप कहोगे सर जैसे ए वाले यानी जैसे मेरे पास 4 चॉकलेट है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तुम बताओ मेरे पास कितनी चॉकलेट हो गई? आप कहोगे सर 8। तो आपके पास भी 8, औरों के पास भी 8, सबके पास 8 8 8 8 8 चॉकलेट, यानी एवरेज कितना हो गया? 8 हो गया विद्वानों। कितना हो गया? 8 एवरेज हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मान लो इसमें ठीक है, हमने जोड़ा तो 5 हो गया, गुणा किया तो 8 हो गया। मान लो इसमें हमने 2 का भाग दिया प्रत्येक में, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अगर 2 घटाया प्रत्येक में तो एवरेज कितना हो जाएगा? 4 - 2 2। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्नों में प्रत्येक संख्या में कोई अन्य संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग यानी इस तरीके का कार्य किया जाता है, तो वह उनके औसत में करके हम नया औसत, नया एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ये नोट डाल के लिख लो। ऐसे प्रश्नों में प्रत्येक संख्या में कोई अन्य संख्या का प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए, तो यह कार्य उनके औसत में करके, यह कार्य कौन सा कार्य है? प्लस माइनस गुणा भाग का, उनके औसत में करके नया औसत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नया औसत प्राप्त करेंगे। जैसे हमने कहा कि 16 संख्याओं का औसत 8 है, 16 संख्याओं का औसत 8 है, औसत 8 है। प्रत्येक में 2 जोड़ो तो औसत, आप कहोगे सर 8 तो 10। 16 संख्याओं का औसत 11 है,
मैंने कहा प्रत्येक को 2 से गुणा करो, अब नया औसत आप कहोगे सर 11 दूना 22। फिर कहता हूँ 16 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक में 2 का भाग दो तो औसत, आप कहोगे सर प्रत्येक में 2 का भाग दे रहे हो तो हम समझ गए, उनके एवरेज में 2 का भाग दे दो तो 20/2 कितना हो जाएगा 10। घटाने के लिए यही कहानी। चलो हम प्रश्नों को करते हैं, लिख लो नोट को। आइए दोस्तों, आज के पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, 16 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि औसत जो भी हो, अगर कोई संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाए तो उनके औसत में डायरेक्ट जोड़कर हम नया औसत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने समझा। तो पुराना औसत 8 है, हर संख्या में 2 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 8 और 2 10 आपका नया औसत हो जाएगा। 8 और 2 10 इसका आंसर, ठीक है। पॉज करो, लिख लो, कुछ सेकंड में सवाल आ जाएगा। जैसे इस सवाल में भी यही होने वाला है। 8 संख्या का औसत 21 है, प्रत्येक को 8 से गुणा करो, बताओ नया औसत कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 21 पुराना है, 8 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब नया हो जाएगा 21 गुणा 8। मेरी बात समझ रहे हो, 21 गुणा 8 मतलब 168 आंसर। अगर मान लो इसमें कहता कि 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देते तो बताओ औसत क्या हो जाएगा। तो आंसर आएगा 21/3 यानी 7 आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए करो इस सवाल को। देखें 10 संख्याओं के एक समुच्चय का, कोई सेट है 10 संख्याओं का, उनका समांतर माध्य, इसका मतलब होता है एवरेज 20 है, एवरेज 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में पहले 2 से गुणा किया फिर उसमें 5 जोड़ा तो बताओ प्राप्त नई संख्याओं का औसत कितना होगा, माध्य कितना होगा, ठीक है। ध्यान रखो, पहले जो काम कहे ना वो आप औसत में किया करो। तो हम निकालना चाहते हैं इसका नया औसत, नया माध्य। तो क्या होगा दोस्तों, पुराना वाला तो है 20, अब क्या कह रहा है, सबसे पहले 2 से गुणा कर रहा है तो 2 गुणा कर दो। फिर क्या कह रहा है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है 5 जोड़ रहे हैं, फिर हम 5 जोड़ेंगे तो 20 दूनी 40 और 5 45। इसमें बॉड मास का रूल मत लगा देना, सब पहले गुणा होता है, वो वाला नहीं, पहले जो काम करे वो करना। 20 दूनी 40 और 5 45 इसका आंसर। अगर कहता कि पहले 2 जोड़ रहे हैं तो 22 हो जाता, 20 और 2 22, फिर हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो 22 पंजे 110 हो जाता, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, कॉपी करो उसकी। आइए दोस्तों, 100 मानों का माध्य 45 है, 100 मानों का एवरेज 45 है। यदि प्रत्येक 40 मानों में प्रत्येक में 15 जोड़ें तथा शेष 60 मानों में प्रत्येक में 5 घटाएं तो नया माध्य, नया औसत कितना हो जाएगा। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हम पहले से जानते हैं कि जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 100 मानों का माध्य 45 है, ये हमसे प्रश्न में बोल रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर एवरेज 5 बढ़ जाए तो नया एवरेज कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर एवरेज में हम एवरेज को बिल्कुल जोड़ सकते हैं, पहले 45 था, 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, अगर 2 घटा दिया तो ये 43 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको इस प्रश्न में पहले पता करना है कि ओवरऑल एवरेज बढ़ कितना रहा है या घट कितना रहा है इस पोजीशन के कारण। तो आप देखो, करते हैं हम शुरू सवाल करना। यदि प्रत्येक 40 मानों में प्रत्येक में 15 जोड़े तो आप यूँ बताओ 40 संख्या थी, हर संख्या में 15 जोड़े, यानी हर संख्या में 15 जोड़ रहे हैं तो 15 गुणा 40 यानी 600 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल 600 प्लस हो जाएगा, कोई निशान नहीं लगा रहा था, इसका मतलब प्लस का निशान है। फिर क्या कह रहा है, 60 मानों में से जो भी शेष 60 बच रहे हैं उसमें प्रत्येक में 5 कम कर रहे हैं तो इसका मतलब 6 पंजे 30, 300 कम हो रहा है। तो ओवरऑल कितना सर पड़ रहा है, आप कहोगे सर 300 बढ़ रहा है, 300 बढ़ रहा है। कितनी संख्याओं में 300 बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 40 और 60, 100 में, 100 मानों में जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है। अगर माइनस आता तो कम ही बोल देता, ठीक है, 300 की हो रही है।
तो मुझे बताओ एवरेजन, एवरेज का मतलब होता है एक पे बढ़ना, एक पे जितना असर होता है ना वो एवरेज ही होता है। तो आप चाहो तो एक पे निकालो, तो एक पे कितना बढ़ रहा है 3, एक पे बढ़ने का मतलब एवरेज ही होता है, या भाग दे दो। तो एवरेज वृद्धि हो रहा है, एवरेज वृद्धि पूरा लिखता हूं, आप कहोगे सर 3 की, 300 में 100 का भाग दे दो, एवरेज बढ़ रहा है 3। पुराना एवरेज कितना था 45, तो बताओ नया कितना हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए, 45 में इस 3 को ऐड कर दो यानी 48, इस सवाल का आंसर। चलिए एक और सवाल देखते हैं। मित्रों ये कॉन्सेप्ट अपना जो चल रहा है ये बेहतरीन है, पूरे औसत में जाने कितने सारे प्रश्नों पे आप अप्लाई करोगे, मेरे हिसाब से ये सुनोगे आप तो इसमें। तो 6 संख्याओं का औसत 32 है, क्लियर। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दे और बची हुई प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिए जाए तो नया एवरेज कितना हो जाएगा। तो आपको तो केवल ये पता करना है कि बढ़ रहा है कितना, घट रहा है कितना, इस 32 में एडजस्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये पोर्शन वहाँ भी अप्लाई करेंगे कि 16 व्यक्ति हैं, एवरेज 32 है, ठीक है, आयु 32 है। यदि एक अध्यापक और आ जाए या एक व्यक्ति और आ जाए या एक व्यक्ति चले जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है ना ऐसा ही वाला वहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब देखना बहुत ही मज़ेदार ढंग से आप इस चैप्टर को करने वाले हैं और एकदम देसी तरीके से। खास बात यह है तो बढ़ कितना रहा है, घट कितना रहा है, आप तो बस ये देख लो एवरेज कितना असर आ रहा है, वृद्धि कमी अपना आप ही मैं लिख दूंगा, प्लस या माइनस होगा तो ठीक है। तो 3 संख्याएं हैं, आप कह रहे हो सर 2 बढ़ा रहे हैं तो 6 बढ़ रहा है। अब बच कितनी गई, तो आप कहोगे सर 6 में से 3 यहाँ अप्लाई हो गई, बाकी 3 संख्याएं और बच गई। तो घटा कितने रहे, 4 घटा रहे, तो माइनस लगा दो। तो 3 दूनी 6, माइनस का प्लस माइनस माइनस, 3 चौका 12 यानी -6। अब ये कुल हुआ है दोस्तों, कुल बढ़ना या घटना, तो कुल क्या हुआ है, वृद्धि कमी। आप कहोगे सर कमी हुई है 6 की, ठीक है, मैंने अभी कुल निकाला, एवरेज नहीं निकाला। तो एवरेज बताओ कितना हुआ है, तो एवरेज कमी आप कर दोगे सर 6 की हो रही है टोटल कमी, और 6 संख्याओं पे देखें तो यानी 1 की एवरेज कमी हो रही है। मेरी बात अच्छी तरह आ रही है आप लोगों के समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो नया औसत न्यू एवरेज, नया माध्य। तो 32 में एक कम, ये माइनस कर दो, कमी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। 32 - 1 बराबर 31 आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको। जी हाँ दोस्तों, आपको हर तरीका आना चाहिए। एक तरीका सिस्टमेटिक ढंग से हम सीखते हैं इसमें कि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणाम और हैं उनका औसत 30 है। तो बताओ सभी परिणामों का औसत, सभी कितने हो गए, 30 इधर हो गए और 20 इधर हो गए, मतलब टोटल 50 परिणाम हो गए, इनका एवरेज कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इस एवरेज को पहले टोटल में बदलेंगे, है ना। ऐसे अलग अलग परिणाम यदि होते हैं तो औसत में औसत को नहीं जोड़ते हैं, है ना। पहले उसको टोटल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद ही हम औसत निकाल पाएंगे। तो मुझे बताओ 30 परिणामों का औसत 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 × 20, ठीक है। अब बताओ 20 परिणामों का औसत कितना है, 30, तो टोटल हो जाएगा 20 × 30। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल कर दो। तो मैं कह सकता हूं कुल 30 और 20 50 परिणाम का टोटल इतना हो गया। तो एक का निकाल लो, और एक का निकलने का मतलब वो एवरेज ही होता है। 600 + 600 यानी 1200। तो एवरेज जब 50 1200 के बराबर, तो 1 1200/50 यानी 24 इसका उत्तर हो गया। करते हैं इसको भी। x संख्या का औसत y², y संख्या का औसत x², तो सभी संख्याओं का कुल औसत। तो औसत में ऐसे औसत को हम जोड़ते नहीं है कभी, आपको पता है। वो तो अगर फिक्स कहे कि 100 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। अगर और एवरेज कुल मिलाकर 5 बढ़ गया तो जोड़ते हैं। अब ये अलग है वो अलग है, तो आप टोटल में कन्वर्ट करो।
तो x संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो टोटल y इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल टोटल हो जाएगा ये, कुल टोटल। तो कितनी संख्याओं का कुल टोटल हो गया? x संख्या इधर, y संख्या इधर, मतलब x प्लस y संख्याओं का। x में y जोड़ते हैं, बहुत सारे पता है लड़के क्या होते हैं, मैं आपकी नहीं कह रहा पर्सनली, मुझे नहीं पता कौन, x में y जोड़ता है ना, तो x प्लस वाई एक्स वाई कर देता है। अरे भाई x प्लस वाई रहेगा, x इंटू वाई होता है एक्स वाई, ये दिमाग से निकाल देना अगर आ रही हो तो। x प्लस वाई होगा, x इंटू वाई होता है एक्स वाई, ये मत कर देना। क्लियर? हाँ, पहले तो ये समझो, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो x संख्या y संख्या मतलब x प्लस वाई संख्याओं का टोटल। आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या गलत करते हैं। अगर मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, क्या गलत है, तो मैं आपको बेहतर चीज़ नहीं दे पाऊंगा। मुझे इसका पूरा भलीभांति ज्ञान है कि आप कौन सी चीज़ गलत करते हैं। ये गलती अगर आप सीख गए तो सही तो अपना आप पकड़ लोगे। ठीक है, तो x प्लस वाई संख्या का टोटल इतना हो जाएगा। तो आप कॉमन ले लो, क्या? एक्स वाई, तो x इधर बैठा है, y इधर बैठा है, दोनों मजे ले रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन ले लो। तो x तो पूरा बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का मतलब डबल वाई, एक y बाहर आया तो एक y बच गया, प्लस ये y बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, कितना बचेगा? x। तो x प्लस वाई संख्याओं का टोटल इतना हो गया। तो मुझे बताओ एवरेज निकालेंगे तो इसका इसमें भाग दे दोगे? दे दोगे तो एवरेज आ जाएगा कितना? x इंटू वाई एक्स वाई, इसका आंसर हो गया। लिख लो। चलिए समझे इसको। 20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 हो तो अन्य संख्याओं का औसत कितना होगा? 20 का दे रखा है। अगर इन 5 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है तो उनको यदि निकाल दे तो बाकी बच जाएंगी 7 संख्याएं। ठीक है, तो उन 7 संख्याओं का एवरेज आपको बताना है। ध्यान से समझो दोबारा। 20 का टोटल निकाल लेंगे, 20 गुणा 15। इन 5 का भी टोटल निकालेंगे, 5 गुणा 12। तो आप इन दोनों को घटाओ यहाँ, तो 20 गुणा 15 20 संख्याओं का। ठीक है, और 5 संख्याओं का हो जाएगा 5 गुणा 12। अब मुझे कितनी संख्याएं निकालनी है? आप कहोगे सर शेष संख्या, तो शेष कितनी बच गई? तो 20 में से ये 5 संख्या निकाल दो, कितनी? 15 संख्याओं का ये टोटल हो जाएगा। 15 संख्याओं का टोटल कितना आएगा? 20 गुणा 15 में से 5 गुणा 12 को घटा दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? 20 के टोटल में से 5 का टोटल निकालोगे तभी तो 15 का टोटल आएगा। बात क्लियर हुई? ठीक है सर, समझ में आ गया। 15 दूना 30, 300, 12 पंजे 60, यानी 240 आ गया 15 का टोटल। 15 से काट लो, एवरेज आ जाएगा। तो बच्ची कुछ संख्याओं का एवरेज 240 बटे 15, 15 कम 15, 15 छिकी 90, 16 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, कॉपी करो। साथियों, मैं आप लोगों को इस सवाल में 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो कॉन्सेप्ट जो अपना है और एक शानदार ट्रिक्स। उस ट्रिक के जरिए हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, है ना। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। पहले तो सिस्टम सीखो। 11 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 6 संख्या, उन 11 में प्रथम 6 संख्याओं का औसत दे रखा 32 और अंतिम 6 का औसत दे रखा 37। तो बताओ छठी संख्या कितनी है? दोस्तों, हम लोगों को ये तय करना है। आप पहले तो पूरा सिस्टम समझो। जैसे 11 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनमें क्या हो रहा है? प्रथम 6 की बात कर रहा है और अंतिम 6 की बात कर रहा है, यही होंगे। यानी ये जो छठी संख्या, ये बीच वाली संख्या, ये इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, मतलब ये 2 बार मजे ले रही है दोस्तों। तो उसी संख्या की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि पूरे पैकेज में से हम इन टुकड़ों का टोटल घटा देते हैं, या इन टुकड़ों के टोटल में से पूरा पैकेज हम, यानी पूरी संख्या का टोटल घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो टोटल हो जाएगा 11 गुणा
35 लिख देते हैं हम। 11 गुणा 35 हो जाएगा टोटल 11 संख्याओं का। तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 5 38, 385। अब हम टुकड़ों का अलग देखेंगे। तो टुकड़े कौन कौन से हैं आप कहोगे सर? एक तो 6 संख्या है, इनका एवरेज 32, और एक 6 संख्या है, उनका एवरेज 37। यानी टुकड़े 6 और ये 6 मिला के एक तरीके से 12 हो गए। तो इन 12 में से 11 हटाओगे तो वो जो इकलौती पूछ रहा है वो आंसर आ जाएगा। तो ये देखो कितना आया कि 6 दूनी 12, 2 1, 6 18 19, 192 प्लस 6 7 42, 2 4, 18 4 22। इनका टोटल आपने किया तो ये आ गया 414। तो ये 11 का और ये 12 का, तो टुकड़ों का टोटल ये रहा और कंप्लीट का टोटल ये रहा। तो टुकड़ा का टोटल और कंप्लीट का टोटल का जो डिफरेंस है वही आपका क्या है? आंसर। कितना डिफरेंस है? 15 14 29, यानी 29 इस सवाल का उत्तर हो गया। एक तो तरीका ये। अब दोस्तों ये क्या है, कैलकुलेशन कम थी हमने कर ली। कई बार क्या होता है कि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होती है। ये जैसे यहाँ 35.5 लिख देगा, यहाँ 32.5 लिख देगा, यहाँ 37 37.5 या 37 ही लिख देगा, या कुछ भी कैलकुलेशन ये कह देता है। तो भैया इतनी बड़ी गुणाओं को कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें ट्रिक भी सीखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसकी कॉपी करो, मैं ट्रिक्स आपके सामने लाता हूँ। चलिए ट्रिक सीखो, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाता हूँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, आपको अच्छा लगेगा। 11 संख्या का औसत 35 है। देखो ओवरऑल जो भी असर आएगा ना इसमें ही आएगा, 35 में असर आना है, बस ये समझो। क्योंकि टोटल हर बंदे के पास 35 35 35 35 है, सबके पास, यूँ कह सकते हैं हम। अब हो क्या रहा है, छठी संख्या जो 6 है वो 6 संख्या में एवरेज 32 बढ़ रहा है, आगे की 6 में 32 हो रहा है, एवरेज बढ़ नहीं रहा, 32 हो रहा है। और यहाँ 6 संख्याओं का, पीछे की 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 37 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ढंग से कि 11 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 35 है। ये तो फिक्स कर दिया हमने। अब इसी में एक कम ज़्यादा आंसर होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो 6 संख्याएं हैं, इनका एवरेज आपको दे रखा 32। मुझे बताओ संख्या कितनी है? 6, ठीक है। एवरेज का मतलब एक संख्या पर असर पड़ रहा है। मुझे बताओ एक संख्या पर कितने का असर पड़ रहा है? आप कहोगे सर 35 से 32 होने का मतलब सर 3 कम हो रहा है। एवरेज यानी एक संख्या में सर 3 की कमी आ रही है, तो संख्याएं कितनी है? 6, यानी कितने की कमी आ रही है? 18 की। बात समझ में आई? आ रही है। फिर अगली अंतिम 6 जो है, इनकी क्या बात कर रहा है? एवरेज 37। यूं बताओ ये 6 संख्याओं पे कितना असर पड़ रहा है? आपके अनुसार 35 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने कितने रुपए बढ़ रहे हैं? आप कहोगे सर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है घट रहा है बस यही तो देखना है। 2 बढ़ रहा है, कितनी संख्याओं पे 2 बढ़ रहा है? ये रही 6 संख्याओं पे बढ़ रहा है दोस्तों, यानी 6 दूनी 12। मुझे बताओ ओवरऑल कितना असर पड़ रहा है? -18 + 12, यानी ओवरऑल कितने की कमी आई? 6। तो यानी ये जो 6 का मतलब ये छठी संख्या की बात कर रहा है, क्योंकि 6 संख्या इधर 6 संख्या इधर है, मतलब छठी संख्या जो बीच वाली जो संख्या है वो दोनों में मजे ले रही है दोस्तों, दोनों में मजे ले रही है। यानी दोनों में आने के कारण एक्चुअल में वो संख्या एक्चुअल में 6 कम है। वो जो छठी संख्या है ना वो एक्चुअल में 6 कम है, उसका एडजस्टमेंट औरों के साथ हुआ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपसे छठी संख्या पूछी है, तो ये असर जो होता है ना वो डायरेक्ट एवरेज में कर दिया करो, या तो बढ़ेगा ये या घटेगा, ठीक है। तो एवरेज एक्चुअल में 35 होना चाहिए था, 35 रुपये होने चाहिए थे छठी के पास, लेकिन यहाँ कह रहा है यहाँ 6 कम है। कितने कम है? 6। तो 35 - 6 यानी 29 इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये जो असर है वो सीधा एवरेज पे दिखेगा। कुल मिला के बात ये। चलो अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों जब तक आपके क्लियर नहीं आ जाएगा ना समझ में, मैं भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर स्पीड कम लग रही है तो आगे बढ़ जाओ आप। तो 15 संख्या का औसत 7 है, ठीक है। 15 का एवरेज 7 आ रहा है। फिर कह रहा है प्रथम 8 का एवरेज 6.5 और अंतिम 8 का एवरेज 8.5। बीच वाली संख्या दोस्तों यहाँ 8 भी होगी। यहाँ अगर ये 15 है, 8 8 16 है, तो
एक तरीके से सिस्टम इस तरीके से होता है, यहाँ 15 टुकड़े 16 मिलते हैं, और जो भी पूछेगा ना वो फिर 8वीं पूछेगा, बीच वाली पूछेगा। ठीक है, बीच वाली मतलब 8वीं हो गई। तो 8वीं इधर, 8 इधर है, 8 इधर है, तो यहाँ जितना भी असर आ रहा है ना वो सीधा सीधा एवरेज पे पड़ने वाला है। बस सिस्टम ये है फिक्स, और क्या है। तो मुझे बताओ ये कितना, एक संख्या पे कितने का एवरेज फर्क, एवरेज का मतलब एक संख्या पर असर, तो एक संख्या पे कितने का असर आ रहा है। आप कहोगे सर यहाँ 6.5 है, 7 इधर है, तो सर यहाँ पे 0.5 की सीधा सीधा कमी आ रही है, और वो 0.5 की कमी हमें सर 8 संख्याओं पे दिख रही है, यानी टोटल 8 5 40 मतलब 4.0 मतलब 4 की कमी हमें दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ यहाँ कितने का असर आ रहा है। आप साफ कहोगे सर यहाँ एक संख्या पे 1.5 की वृद्धि हो रही है, एवरेज 1.5 बढ़ रहा है, या एक संख्या पे वृद्धि हो रही है, तो सर 8 संख्याओं पे 15 × 120 यानी 12.0 यानी 12 बढ़ रहा है। तो ओवरऑल सर 8 की वृद्धि हो रही है, यानी ये 8वीं जो संख्या है दोस्तों वो कितना असर दिखा रही है, +8 का, किस पर, एवरेज पर। किस पर, एवरेज पर। तो एवरेज 7 है और कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी एक्चुअल में वो संख्या 7 होनी चाहिए थी, क्योंकि एवरेज का मतलब सबका कॉन्ट्रीब्यूशन सेम 7 7 7 7 7, लेकिन वो एक्चुअल में 8 बढ़कर है संख्या, 8वीं संख्या 8 बढ़कर है, तो 7 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 आंसर। एक सवाल मैं और लेता हूं सेम ऐसा ही, आप करना पहले फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक बार आप निपटाए इस सवाल को, करो, बताऊं मैं। चलो 23 संख्याओं का औसत 49, एक्चुअल में सबके पास 23 संख्या के पास, सबके पास 49 49 49, हर बंदा बोल रहा है, हर संख्या बोल रही है मेरे पास भी 49, मेरे पास भी 49। इनमें से क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का 51 और अंतिम 12 संख्याओं का 47, तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली 12वीं, क्यों, क्योंकि 2 बार मजे ले रही है दोस्तों वो, तो 12वीं संख्या पूछी जाएगी, बीच वाली पूछी जाएगी ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि वो इंक्लूड हो रही है 2 बार। तो क्या है, बस 12वीं संख्या पे असर देख लो कि कितना ओवरऑल बढ़ रहा है घट रहा है। तो आप कहोगे सर 49 होना चाहिए था, यहाँ हमने देखा कि सर 2 बढ़ रहा है, यहाँ हमने देखा कि 2 बढ़ रहा है, एवरेजन एक संख्या पे 2 बढ़ रहा है, टोटल हमारी 12 संख्या है, तो 12 दूना 24 वृद्धि हो रही है। यहाँ हमने देखा सर 49 से मैटर आ गया 47 पे, यानी 2 कम हो रहा है, कितनी संख्याओं पे, 12 संख्याओं पे, यानी वो है 12 दूना 24 कम। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है घट रहा है, सब 0, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब एवरेज क्या है 49, और उसमें 0 बढ़ाओ या घटाओ कुछ भी करो, आंसर 49 ही आएगा आंसर। अब और स्पीड बताऊं दोस्तों, स्पीड ये है कि 2 घट रहा है यहाँ 2 बढ़ रहा है, इतनी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, अगर बात करें तो इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ भी जितनी संख्या है उतनी संख्या है यहाँ है, तो यहाँ 2 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, 2 से 2 कट गया, यानी ओवरऑल फर्क कुछ भी नहीं, यही आपका आंसर। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपना आप ही स्पीड बढ़ेगी। चलो और कुछ एग्जाम्पल अच्छे वाले में और समझाता हूँ नए तरीके के। देखिए इस सवाल को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। आप देखो सवाल को समझो, किसी वर्ष में किसी व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 है, ठीक है, किसी वर्ष में मतलब पूरे 12 माह में अगर एवरेज उसका देखें तो 3400 आ रहा है, और वर्ष के प्रथम 8 माह, पूरा वर्ष है उसके 8 माह में एवरेज 3160, यानी एक टुकड़ा तो 8 माह का हो गया, दूसरा टुकड़ा 5 माह का कर दिया। अब एक्चुअली आप देखो तो 8 5 13 माह हो रहे हैं, मतलब 13 क्यों हो रहे हैं, 12 माह में से 13 माह हो रहे हैं टुकड़े, इसका मतलब वो एक टुकड़ा ऐसा है, एक माह ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। तो अब भी बताता हूं आपको, इसका एवरेज आपको दे रखा है 4120। आप जरा ध्यान दो, रिपीट कौन सा हो रहा है, पहला दूसरा 8वां तो महीना आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8वां आ गया, और लास्ट 5 में देखें तो 8वां ही तो आ रहा है, क्योंकि 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, यानी 8वां माह ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। तो वही आपसे पूछ रहा है 8वें माह की आय जो रिपीट हो रहा है,
बात समझ में आ रही है? तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ जितना बढ़ रहा है वो इसमें बढ़ा दो, या घट रहा है जितना ही उसमें घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है? तो क्या करते हैं आप, इनका टोटल कर लिया करो। 8 5 13 हो रहे हैं, मतलब एक माह बढ़ रहा है, बढ़ कौन सा रहा है, जो रिपीट हो रहा है। तो जितना बढ़ रहा है या घट रहा है वो इसमें एडजस्ट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? तुरंत आपको पता लग रहा है सर यहाँ पे कम आ रही है, 240 की कमी आ रही है। जब एक माह में 240 की कमी एवरेजन, तो 8 माह पे गुणा 8 आप कर दो। यहां कितने की आ रही है? तुरंत आप कहोगे सर यहां तो वृद्धि हो रही है। कितने की? यहां 720 की वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा 720। कितने माह पर? 5 माह पर, इंटू 5 कर दो। तो इसको कैलकुलेट करो, 0 8 चौक 32, 2 3 8 दूनी 16, 3 1920 की कमी, और इधर 0 5 दूनी 10, 1 35 36, तो 3600 की वृद्धि। ओवरऑल कितना इफेक्ट आ रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर 2000 होता तो 1600 और 20 80, यानी 1680 कितना आ रहा है? बढ़ के आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो रिपीट हो रही है संख्या, आठवां माह रिपीट हो रहा है, उसमें कितना बढ़ेगा? 1680। ठीक है, तो आप तो ये ध्यान रखा करो, अगर ज़्यादा आए तो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट संख्या कितनी बढ़ा रही है? 1680। आठवां माह, तो 3400 में आप 1680 ऐड करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा 5080। ये इस सवाल का आंसर हो गया। आई बात समझ में सभी के? कॉपी करो इसकी। एक और सवाल आप लोगों के लिए। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 साल है, जिसमें 5 विद्यार्थियों का औसत 14 साल तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 16 साल है। यहाँ पे अलग अलग संख्याएं। ठीक है, तो बताओ 15वें विद्यार्थी का औसत या 15 विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? दोस्तों पहले तो आप पैटर्न सीखो। मान लो कोई चीज़ दिमाग में नहीं आए या उलझ जाओ आप, तो पैटर्न से ना सभी सवालों के लिए, तो वो तो आपको अप्लाई करना आना ही चाहिए। तो मुझे बताओ कंप्लीट का टोटल कितना? आप कहोगे सर 15 गुणा 15 225 हो जाएगा कंप्लीट। तो इन 15 का, तो अब इन 15 कंप्लीट के टोटल में से हम टुकड़ों का टोटल घटा देते हैं। तो टुकड़े कौन से? एक तो 5 का 14 के हिसाब से 14 पंजे 70 हो गया, और 9 विद्यार्थियों का 16 के हिसाब से टोटल हो जाएगा 16 नम 144। मैं फिर से समझाऊं, इस कंप्लीट 15 के टोटल में से हम इन 5 का टोटल निकाल दें और इन 9 का टोटल निकाल दें, यानी 14 चीज़ों का, 14 संख्याओं का टोटल निकाल दें, तो एक संख्या है, एक विद्यार्थी जो बच रहा है उसकी आयु आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी दोस्तों। तो वही पूछ रहा है, जो 15वां विद्यार्थी है वो आ जाएगा। 15वां विद्यार्थी कितने साल का आ जाएगा? आप कहोगे सर 70 को घटा दो, 144 को घटा दो, तो घटाओ। ये तो 4 7 4 11 और 214, 225 में से 214 कम किए यानी 11, तो 11 साल का वो हो जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है, अब ये तो आपका पूरा पैटर्न हो गया, मेथड हो गया, जो तो आपको आना ही चाहिए। अब मैं इसमें ट्रिक भी समझाता हूँ दोस्तों, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। कि 15 विद्यार्थियों का एवरेज 15 है, जिनमें 5 ये तो कंप्लीट है, उस पर तो गोला लगा दो, आपको पता है कॉन्सेप्ट। फिर से सीखो। 15 एवरेज होने का मतलब हर बंदा 15-15 साल का है। जितने भी बंदे बैठे हैं, जितने विद्यार्थी बैठे हैं, सब 15-15-15 के हैं। मान लो एक 14 का हुआ तो तुरंत कह दोगे सर इसका मतलब एक जो है हो सके 16 को, तभी बैलेंस होगा। तो अगर जितना कम हुआ है वो उतना बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, या जितना बढ़ रहा है उतना कम भी होना चाहिए। मान लो 4 बढ़ गया, तो बैलेंस करने के लिए 4 कम भी तो करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज फिक्स बैठेगा 15। तो फिर से इसको सवाल में समझो कि 5 विद्यार्थी है, उनका एवरेज 14 है, एवं 9 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज कितना है? 16। बात क्लियर हो रही है? अब मुझे बताओ, ये 15 है, ठीक है, ये 14 है, कितना कम हुआ है? तुरंत कह दोगे सर एक कम हुआ है। एक कम हुआ है कितने लोगों पे? 5 लोगों पे, 5 विद्यार्थियों पे, यानी 5 कम हो रहा है। बहुत सिंपल सिस्टम है दोस्तों, टफ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अपनी लैंग्वेज ही ऐसी है कि एकदम चीज़ दूंगा दिमाग में घुसती चली जाएगी।
सीधी सादी लैंग्वेज की बात करते हैं, बस मुद्दे की बात करेंगे। 15 से 16 आप कहोगे सर एक एक बढ़ रहा है एक विद्यार्थी, यहाँ टोटल 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका एक बढ़ रहा है, यानी 9 एकम 9 बढ़ गया। ओवरऑल कितना बढ़ गया? 4। अब आप सोच रहे होंगे सर 15 4 19। नहीं दोस्तों, अगर ये 7वीं होती, ये 7वीं, या ये 8वीं होती, ये 8वीं होती, तो यानी 8वीं 4 बढ़ रही है तो हम करते। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, अरे 5 विद्यार्थी, जैसे 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थी और 9 विद्यार्थी, मतलब 14 विद्यार्थी, वो 14 विद्यार्थी कितने ज़्यादा ले गए? आप कहोगे सर 4 ज़्यादा ले गए। 14 विद्यार्थी 4 चॉकलेट ज़्यादा ले गए, तो 15 विद्यार्थी पे ही तो असर आएगा। कितना? सर 4 कम होगी, तभी तो एवरेज बैलेंस रहेगा। तो यही यहाँ पे आंसर आएगा कि यहाँ पे 14 तो ये कम हो गए, 15 में से 14 विद्यार्थियों के पास 4 चला गया, 4 चॉकलेट ज़्यादा चली गई, तो 15वें विद्यार्थी के पास इसका मतलब बैलेंस करने के लिए 4 चॉकलेट कम हो पड़ेगी, कम होनी चाहिए, तभी ये कट्टे। अगर यहाँ 4 कम होती तो यहाँ +4 कर देता। तो यहाँ पे 15 है, 15 में से 4 कम, तो यानी 11 इसका आंसर। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया ये चीज़, बाकी तो सब कुछ आ रहा है, मैं एक सवाल में और समझाता हूँ। चलिए अब इसमें समझा देता हूँ मैं। 9 छात्रों, अध्यापक की औसत आयु 16 साल है। ओवरऑल ये है, तो इसी में ही बढ़ोतरी घटोतरी होनी है, यानी सभी के पास 16 चॉकलेट है, ठीक है, जिनमें 4 छात्रों की औसत आयु 19 साल, अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 साल, तो अध्यापक की आयु। मेरी बात एक बार फिर से समझ लो आप, 10 है टोटल, अध्यापक समेत छात्र 10 हो गए, 9 और 1 10, ठीक है, हो गए। मुझे बताओ अगर उनमें 9 छात्रों के पास 10 चॉकलेट ज़्यादा चली गई, कंप्लीट 9 छात्रों के पास 10 चॉकलेट ज़्यादा चली गई, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप यही तो कहोगे सर अध्यापक के पास 10 चॉकलेट कम करो। फिर अगर 10 वहाँ ज़्यादा चली गई, अगर छात्रों के पास 2 कम गई, तो इसका मतलब अध्यापक 2 ज़्यादा चटक गया, चटका ले गया 2। मेरी बात समझ रहे हो, 2 ज़्यादा ले गया, है ना। तो बस इसका मतलब यहाँ -4 है, तो यहाँ अध्यापक में +4 हो जाएगा, यहाँ +4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा। बस यही तो खेल है, और है क्या। अगर 8वीं डबल आए, तो फिर वो जितना यहाँ बढ़ता दिखे वो बढ़ा दो, बस वो पुराना कॉन्सेप्ट। तो हम कर लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। 9 और 1 10 छात्र हो गए, एवरेज 16 है, और जिनमें 4 का 19 है और 5 का कितना है 10 है, तो 4 और 5 9 छात्र हो गए। 10वां कौन बचा? वो अध्यापक बचा। बस इसी का ही पूछ रहा है। तो यहाँ जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जितना भी छात्र ज़्यादा ले रहा है, जितने भी छात्र ज़्यादा ले जा रहे हैं, वो अध्यापक के कम पड़ जाएगा। बस हम मुझे बताओ ये 4 छात्र कितने ज़्यादा ले रहे हैं? आप कहोगे सर 3 ले रहा है, एक एवरेजन 3, तो 4 छात्रों पे से 3 चौका 12 चॉकलेट ज़्यादा ले गई। इसका मतलब यहाँ देखो 16 हैं, यहाँ 10, ठीक है, तो कितना कम हो रहा है? तुरंत आपके दिमाग में आया सर यहाँ तो एक बंदे के पास 6 कम हो रहा है, तो टोटल 5 बंदे हैं, 5, तो 6 पंजे 30, ओवरऑल 12 - 30 यानी 18 चॉकलेट छात्रों के पास कम आई है। अरे 18 कम आई है दोस्तों, ठीक है। सर क्यों चिल्ला रहे हो उतना? ठीक है, कोई बात नहीं, चिल्लाने दो, समझ में आना चाहिए हमारे। तो 16 है, तो इस 16 में से 18 आप कम करोगे या बढ़ाओगे? बताओ। आप कहोगे सर इनके पास कम आई है, तो बैलेंस भी तो करना है, तभी तो 18 एक्स्ट्रा कर दोगे ताकि 18 से 18 कट जाए। तो उस बैलेंसिंग के लिए इस अध्यापक के पास 18 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 16 18 34 इस सवाल का आंसर, 34 ईयर। उतार लो। एक और समझाता हूं, चलो ऐसे। एक बार आप कोशिश करो दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप करो के देखो, अब फिर चेक करो, पॉज करो और सवाल करो, और ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, बस थोड़ी देर का, तुरंत चेक करो। 9 संख्या का औसत 50 है, लिख देता हूँ मैं। 9 का एवरेज 50, यानी 9 बच्चे, उनमें से
5 बच्चों के पास 54 चॉकलेट गई और 3 बच्चों के पास 52 चॉकलेट है। इस क्वेश्चन को भी चॉकलेट ही क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन में वही चॉकलेटों का ही खेल है दोस्तों, है ना। आपको देखो कितनी सारी चॉकलेट खिलाए जा रहा हूँ मैं, बस मजे लिए जाओ। तो छठी संख्या मतलब 9 में से 5 आगे गई, बची छठी, 7वीं 8वीं 9वीं ये रही। तो मुझे बताओ ये 5 और 3 8 संख्या, इन 9 में से 8 कितने चॉकलेट ज़्यादा ले गई। 8 संख्या जितनी चॉकलेट ज़्यादा ले गई, ये 8 जितनी ज़्यादा ले गई वो 9वें के पास या छठे के पास उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा ले गए वो उतना उसके पास कम कर देंगे, बस यही कहानी है दोस्तों। चलो क्लियर बात है। मैं अब बताता हूँ। आप कहोगे सर 50 में से 4 4 बढ़ रही हैं तो मज़े हो गए इनके। तो कितने बच्चों के मज़े हुए, 4 के, 5 बच्चों के, यानी 20 बढ़ रही है, प्लस 20 हो रहा है, कोई निशान नहीं, प्लस का ही होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ कितनी कितनी बढ़ रही है, सब इनके भी मज़े हो गए, 2 2 बढ़ रही है। कितने बच्चों के मज़े हुए, 3 3 के, यानी 20 और 6 26। ओहो, 26 चॉकलेट ज़्यादा ले गए बेचारी छठी। ओहो, उस छठी के पास कम हो जाएंगी कितनी सर, 26 कम हो जाएंगी। जब ये 26 ज़्यादा ले गए तो कहाँ से, वही चॉकलेट तो वही है। तो 50 में से इस 26 को कम कर दो, यानी 24 इस सवाल का आंसर हो गया मित्रों। आई बात समझ में, लिखो नेक्स्ट सवाल। एक और सवाल आ गया दोस्तों आप लोगों के लिए। क्या है कि एग्जाम में इतने सारे सवाल आए हुए हैं ऐसे कि आप मतलब कह ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तादाद में, इसलिए रहा नहीं गया। तो आप करके देखो, अब फटाफट कर लेते हैं। 22 का औसत 45 है, ठीक है, ये तो ओवरऑल है, इसमें असर पड़ेगा। 10 का औसत 55 है, तो तुरंत आप कहोगे सर 10 बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ रहा है, और इन 10 बढ़ रहा है ना, इन कितनी संख्याओं पे, 10 संख्याओं पे, मतलब टोटल बढ़ गया 100। फिर कह रहा है कि 11 प्रत्याशियों का औसत 40, तो इसका मतलब यहाँ कितना घट रहा है। आप कहोगे सर यहाँ एक संख्या में 5 कमी आ रही है, 5 की कमी आ रही है, तो 11 संख्याओं पे 11 पंजे 55, ओवरऑल कितना 45 इंक्रीज हो रहा है इधर। तो यानी 10 और 11 21 संख्याएं, तो 45 चॉकलेट ज़्यादा ले गई, 45 ज़्यादा ले गई, 45 ज़्यादा ले गई। तो 11वीं संख्या कौन सी, जो बची हुई संख्या है, 10 और 11 21, और एक संख्या जो रह गई ना वो। अब एक संख्या कोई सी भी कह सकता है, 10वीं 11वीं 22वीं पहली, कुछ भी कह सकता है, है ना। तो वो एक संख्या जो बच गई उसकी बात कर रहा है। तो आप कहोगे सर एवरेज 45 तो है ही है, इस 45 में गोला चला के लगाया मैंने, एवरेज है ये। इस 45 में सर यहाँ 45 बढ़ गए, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 45 कम करना पड़ेगा ताकि इससे कट जाए, ठीक है, इसलिए। तो 45 में 45 गए तो क्या आएगा, 0, यानी 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए लाता हूं दोस्तों मैं। तो आप लोग सभी तैयार हैं, आ जाओ। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4, जबकि अन्य 2 का औसत 3.85। तो शेष 2 संख्याओं का क्या है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, पैटर्न में सिखा नहीं रहा, पैटर्न आपको आता है, बस बोल रहा हूं, बाकी ट्रिक लगाएंगे वही। 6 का औसत इतना, तो 6 इंटू ये कर लोगे, ठीक है, 6 का टोटल। इसमें से 2 का टोटल 2 गुणा इतना घटा देना, और फिर 2 संख्याओं का कह रहा है, फिर 2 गुणा 3.85 घटा देना। तो 6 के टोटल में से 2 का टोटल निकाल देना, 2 का टोटल निकाल देना, यानी 4 का टोटल निकल के 2 का टोटल रह जाएगा। और वो जब 2 का टोटल रह जाए, उसमें 2 का जैसे ही तुम भाग दोगे तो 2 का औसत आ जाएगा। ये मेथड आप अपना लेना, ठीक है। मैं तो आपको जो तरीका बता रहा हूँ बस उसी को ही फॉलो करना सिखा रहा हूँ। यहाँ भी 3.95 है 6 का, इनमें से ये तो है कुल 6 बच्चे हैं क्लास में, इनके पास इतनी चॉकलेट है, जिनमें 2 के पास 3.4 है और अन्य 2 के पास आप कहोगे सर 3.85 है। ऐसे करो, पॉइंट के बाद सब में 2 2 अंक लगा दो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक 0 चिपका दी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो शेष 2 जो बच रही है उनकी बात कर रहा है। तो आप बताओ ये 4 बच्चे कितनी ज़्यादा चॉकलेट ले गए। वो 4 जितनी ज़्यादा ले गए वो उतनी कम इसके पास है, जितनी कम ये ले गए उतनी ज़्यादा इसके पास है। जब 2 के पास जितनी ज़्यादा है तो 1 के पास कितनी है, एवरेज निकालना जरूरी है, क्योंकि ये एवरेज है दोस्तों। एवरेज का मतलब एक संख्या का हिसाब, एक बच्चे का हिसाब होना, ठीक है, ये है कहानी।
तो आप मुझे बताओ यहाँ कितने का असर आ रहा है, तुरंत कह दोगे सर कमी हो रही है यहाँ तो 5.5 की एक बच्चे पर, तो कितने हैं 2, तो 55 दूनी 110, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक लगा दो। मैंने कुछ गलत कर दिया दोस्तों, यहाँ 0.55 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 1.10 हो जाएगा। 95 में से 40 जाएगा तो 55 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो नॉर्मल है। अब यहाँ देखो, यहाँ तुरंत कह दोगे कि सर यहाँ असर आ रहा है कमी का, कितना 0.10 कम हो रहा है। 95 में से 85 घटेगा तो कम हो रहा है कितना, 10 कम हो रहा है, 0.10। कितनी संख्याओं पे सर, 2 संख्याओं पे असर पड़ेगा 0.20 कम होने का। तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस मत कर देना, माइनस माइनस जुड़ने पर माइनस ही रहता है। जो कई नहीं जानते उनके लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, मेरी लैंग्वेज फिक्स है। तो 1.30 कम हो रही है। अब मुझे बताओ जब 1.30 चॉकलेट कम ले गए 2 संख्या, तो इसका मतलब ये जो शेष 2 संख्या है उसमें कितने ज़्यादा बढ़े। आप कहोगे कि सर इसका मतलब इसमें वृद्धि होनी चाहिए 1.30 की। अगर यहाँ पे कमी हुई है तो यहाँ बढ़नी चाहिए इन 2 संख्याओं में। हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो 2 संख्याओं में इतने की वृद्धि, तो आपको एक संख्या पे असर निकालना है। तो बताओ एक संख्या पे कितने का असर, एक संख्या पे निकालना एवरेज होना, तो एक संख्या पे तुरंत काटोगे तो कितना आएगा, 0.2×12 2 5 10, पॉइंट के बाद 2 अंक 0.65 आ जाएगा। क्लियर हो रही है दोस्तों। यानी ये 6 संख्या है तो 3.95, तो शेष 2 संख्याओं का एवरेज, ठीक है, 2 का एवरेज आ जाएगा। वैसे तो होना चाहिए 3.95, तो 3.95 जो एवरेज है उसमें 0.65 की बढ़ोतरी होते ही कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 9 6 15 1 16, 3 और 1 4, 4.60 यानी 4.6 इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 4.60 यानी 4.6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉपी करो। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि ये 6 का इतना, 2 का इतना, 2 का इतना, यहाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया सबके। अब चूंकि 130 यहाँ कम हो रहा है तो इसका मतलब 2 संख्याओं पे 130 बढ़ेगा। जब 2 पे, अब चूंकि ये एवरेज है तो इसका भी एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट 130 तो इसमें ऐड कर नहीं सकते आप, तो इसका भी एवरेज निकाला। एवरेज का मतलब एक संख्या में, तो 2 का भाग दिया तो 0.65 एवरेज बढ़ोतरी हुई। तो 3.95 में एवरेज जैसे ही बढ़ाया, ठीक है, जब 1 का एवरेज इतना है तो 2 का एवरेज भी इतना ही होगा, 6 का एवरेज भी इतना ही होगा। एवरेज तो सबके लिए फिक्स होता है ना, आपको पता है। तो 4.60 इसका आंसर। कॉपी करो। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है और तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं को औसत 44 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो इसका पहले आप रेशियो बना लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी, यानी ये 1 है तो ये 2 है, तथा तीसरी की तिगनी है। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या की बात हो रही है दोस्तों। दूसरी संख्या जो दोनों के साथ होती है वो हमेशा बीच में होती है, आपको पता है। तो दूसरी पहली की तो दुगनी और तीसरी की 3 गुनी, मतलब ये 1 है तो ये कितना है दोस्तों, 3। अब आपको जिगजैग मेथड पता है, रेशियो में भी सीखा है। इसको गुणा करो, फिर इसको गुणा करो, फिर इसको गुणा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब ये आइए संख्याएं, आपको ये क्या दे रखा है, अब तीनों संख्याओं का औसत। अब ये नहीं कि 6 3 9 और 2 11 44 के बराबर, 1 4 के बराबर और आप 12 इस तरीके से निकालने लग गए। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, औसत 44 है तो आप पहले इनका एवरेज निकालो। या तो आपने देखा कि इनका टोटल तो आ रहा है, इनका एवरेज ही निकालो ना डायरेक्ट। एवरेज कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट तो टोटल आ रहा है, और 3 का भाग दोगे तो क्या आ रहा है, एवरेज। मेरी बात समझ में आ रही है। ये एवरेज है तो ये भी एवरेज बनाओ। अगर ये टोटल होता तो इनका भी टोटल करता मैं, ठीक है। तो इनका टोटल तो 6 3 9 2 11, 11 में 3 संख्याओं का भाग दोगे तो एवरेज आ जाएगा। इतना यूनिट 44 के बराबर है। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। 1 इकाई 4
तिया 12 हो जाएगा, 1 यूनिट 12। ठीक है, तो अंतर कितना आ रहा है पहली और तीसरी का आप बताओ, तुरंत कह दोगे सर तीसरी और पहली का अंतर 1 इकाई आ रहा है, यानी फर्स्ट माइनस थर्ड, यानी 1 यूनिट अंतर, और वो 1 यूनिट किसके बराबर, 12 के बराबर आपका आ गया। मैं फिर से बोलता हूँ, 1 यूनिट 12, अंतर 1 यूनिट का आ रहा है, और 1 यूनिट क्या है 12, इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना विशेष, इसको औसत है तो इसका भी औसत निकालना, ये टोटल है तो ये टोटल निकालना। क्लियर? बस यही चीज़ है। ठीक, लिखो। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है, यदि सभी चारों का औसत 5 हो तो चौथी संख्या क्या है? तो आप एवरेज को टोटल में बदलो दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ 3 संख्या है, यहाँ चौथी संख्या है, चौथी मतलब सिंगल, यानी ये 4th नंबर हो गया, और इधर 3 संख्या यानी पहली दूसरी तीसरी हो गई। अब ध्यान से समझना आप, इनका एवरेज तिगना है, मतलब ये 1 है तो ये क्या है 3 है। ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये है एवरेज, औसत। मेरी बात क्लियर? अब मुझे एवरेज को टोटल में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब एवरेज को एवरेज में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक संख्या का एवरेज, ये 3 संख्याओं का, ये नहीं कि टोटल एवरेज 4 हो गया है दोस्तों, ऐसे नहीं कर सकते हम, ध्यान रखना, क्योंकि एवरेज में तभी जुड़ता है जब संख्याएं समान हो, या 3 है या 1 है, तो टोटल हो जाएगा 3 संख्याओं का एवरेज 3, तो टोटल 3 तिया 9, और एक संख्या का एवरेज तो टोटल 1 एकम 1 ही हो गया, है ना। अब मैं कह सकता हूँ टोटल यहाँ आ रहा है 10 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि चारों का एवरेज 5 है, तो यूं बताओ जब टोटल कितना हो जाएगा चारों का, आप कहोगे सर 4 पंजे 20 हो जाएगा टोटल, तो 10 यूनिट 20 के बराबर, तो बोलो 1 यूनिट किसके बराबर, 2 के बराबर, तो चौथी तो पूछिए, चौथी कितनी है 1 यूनिट, यानी 2 आपका क्या हो गया आंसर। कॉपी करो। जैसे समझिए इस सवाल को दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, तो बताओ प्रथम संख्या क्या होगी। ध्यान से पढ़ो, 3 संख्याएं केवल, इनका एवरेज 60 है। प्रथम संख्या, फर्स्ट संख्या, सभी संख्याओं, सभी कितनी, वही 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, तीनों की तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनके योग का 1/4 है, मतलब सीधा सीधा टोटल दे रखा है, तो यानी 1/4 होने का मतलब, अगर ये 4 है प्रथम संख्या, सभी संख्याओं का चौथाई है, यानी सभी संख्याएं अगर 4 यूनिट की है तो पहली संख्या कितनी होगी, 1 यूनिट की होगी। हम समझ पा रहे हैं। अब चूंकि ये टोटल है, ठीक है, तो आप औसत को भी टोटल में कन्वर्ट करो। अब मुझे बताओ, 4 और 1 5 मत कर देना, बस डर यही है यहाँ। अरे दोस्तों 3 संख्याओं का टोटल 4 है, डायरेक्ट दे रखा है आपको, यहाँ जरूरत ही नहीं करने की, और औसत है 7, तो मैं कह सकता हूं कि 4/3 इसका एवरेज है, तो ऐसे कर लो, या ऐसे करो, इसको भी टोटल में बदल लो ये चीज़ को, तो इनका टोटल हो जाएगा सीधा सीधा 60 × 3 180 हो गया। तो 4 यूनिट जो है वो टोटल है, और हमारे अकॉर्डिंग 180 आ गया, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 45। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये 1 यूनिट कितना है, सीधा सीधा 45, प्रथम संख्या ही पूछा है, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो ये फिर से रिपीट कर देता हूँ फटाफट में, प्रथम संख्या सभी तीनों का 1/4 मतलब 4 है, तो ये दोस्तों 1 है टोटल। अब मैंने क्या किया, इसको भी टोटल में कन्वर्ट कर लिया, 60 × 3 180, तो ये 4 180, तो 1 45, पहली संख्या पूछिए 1। ठीक है, एक सवाल और आता आपके सामने। विद्वानों, बहुत प्यार से समझाता हूं इस सवाल को, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। 1/3 कर दो, और फिर जो 1/3 आए उसमें 12 आप ऐड कर दो, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे संख्या 1 नहीं, यह संख्या x माननी पड़ेगी। तो प्रथम संख्या अगर आपकी x है, ठीक है, तो मुझे बताओ वो तीनों संख्याओं का औसत कितना आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देता हूँ।
पहली अगर हमारी जो भी x है तो तीनों संख्याएं जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका जो एवरेज है, एवरेज लिख रहा है क्वेश्चन में एवरेज, ठीक है, आराम समझो, एवरेज उसके 1/3 यानी x/3 + 12। तो x/3 वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ऐसे करो, ये 3x कर दो तो इसका 3x का 1/3 x और 12 एक्स्ट्रा है तो 12 एक्स्ट्रा कर दो, तो तीनों का टोटल आ गया ये, औसत आ गया ये। अब चूंकि टोटल में बदलना पड़ेगा तो आपको पता है कि एक संख्या का जितना टोटल होता है वही उसका एवरेज होता है, ठीक है, या 1 से गुणा करोगे तो वही 3x आएगा। यहां आप 3 से गुणा करो, क्यों? क्योंकि 3 संख्याएं हैं और ये है x + 12, एवरेज ओरिजिनल है दोस्तों, ये है ना, कॉमा लगा दिया, इंटू 3, तो कितना आ जाएगा विद्वानों? 3x + 12 दिया 36। अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर उधर, आपने ध्यान दिया पहली संख्या 3x है तो पहली संख्या तो ये रही 3x, इसका मतलब 36 क्या है? वो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, दूसरी और तीसरी का टोटल है 36। मुझे बताओ कौन सी संख्या है ये? आप कहोगे सर विषम संख्या है और दो क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ये भी हम जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं। आप एक चीज़ देखो, मुझे 36 को बांटना है लेकिन ये भी जानता हूं कि इसमें 2 का अंतर है, मतलब अगर ये 2 ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये मान लो 23 है तो ये 21 है, ये हम जानते हैं। अब 2 कैसे एडजस्ट करें? या तो इसका इक्वेशन बनाओ कि थर्ड माइनस सेकंड, ये तो आपकी आ रही है 2, अंतर तो 2 और इन दोनों का टोटल आ रहा है 36, ये कहोगे। फिर थर्ड दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, 36 तो 38/2, थर्ड आ गई 19, और सेकंड आप कहोगे सर दोनों को घटाओ, 2 का भाग दो, 36 में 2 गए तो 34/2 17, तो ये थर्ड, ये सेकंड। और तरीका भी तो बताया था, वो भी बता देता हूँ। अरे दोनों का अंतर 2 है, अगर इसके पास 2 रुपये है, मान लो हमारे पास 2 ही रुपये हैं, आपके और मेरे पास 2 ही रुपये हैं, और मेरे पास 2 रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास 0 रुपये हैं तो मेरे पास 2 हैं। मान लो 6 रुपये होते और 2 रुपये ज़्यादा हैं तो 2 तो बांट लिए, 0 और 2 बच गए कितने? 4, 2 आप ले लो, 2 मैं ले लेता हूँ। आप हम दोनों के पास 36 रुपये हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 रुपये ज़्यादा हैं, तो आपके पास 0 है, मेरे पास 2 है अभी तक, तो बच गए कितने? 36 में से 34 रुपये, 17 आप ले लो और 17 मैं ले लेता हूँ। हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस हो गया ना? बस यही मैं कर रहा हूँ। बचा कितने? 34, 17 इधर कर दो, 17 इधर कर दो। बात समझ में आई? तो ये तो हो गई 17, ये हो गई 19। तो यही पूछ रहा है कि तीसरी संख्या या अंतिम संख्या कौन सी है? 19 आपका आंसर। सेकंड हो गई 17, और चूंकि लगातार विषम संख्या है तो फर्स्ट भी पूछे तो कितनी आ जाएगी? 15। तो x का मान 3x 15, तो x का मान पूछता 5 आ जाता। खैर ऐसे पूछता नहीं है, जो भी है आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई है। अब यूँ मान लो इससे भी यूनिक कॉन्सेप्ट आप अगले पार्टों में पढ़ेंगे, और अगला पार्ट तो अति से भी अति महत्वपूर्ण होगा। एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है, शिक्षक की आयु बताओ, एक शिक्षक जा रहा है, ठीक है, उसकी आयु कितनी हो गई, रिटायर्ड हो गया, इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अब तो बस तैयार रहो, ठीक है, तो इसका रिवीजन करो, फिर अगला पार्ट जल्दी आपके सामने तैयार है, ठीक है। थैंक यू।